नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस छोटे से क्लास में। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका पर। ये प्रस्तावना या उद्देशिका क्या होता है, इसमें क्या बातें कही गई हैं, और इसी को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। कुंजी, संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा, इसी को कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या लिखा है और सारे शब्दों को समझेंगे कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग मतलब इससे ये आशय है कि इस संविधान को बनाने वाले कौन लोग हैं, संविधान को शक्ति किसने दिया कि ये पूरे देश इसको फॉलो करेगा, पूरा देश इसको मानेगा। तो इसको शक्ति भारत के लोगों ने दिया, भारत के लोगों के द्वारा इसको शक्ति प्रदान की है। यहाँ संविधान सभा में जो सदस्य थे, जो संविधान लिख रहे थे, वो प्रतिनिधि थे। ये संविधान भारत के लोगों का है, भारत का है, और भारत के लोगों के प्रतिनिधियों ने, जिनमें प्रमुख थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र बाबू, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग थे जिन्होंने अपना जो है बहुमूल्य योगदान दिया। पर ये लिखा गया है भारत के लोगों के तरफ से, भारत के लोगों के लिए लिखा गया है, और भारत के लोगों के द्वारा ही इसको फॉलो किया जाएगा, पालन किया जाएगा। तो इसी के आधार पर उसको लिखा गया। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये है कि भारत अब स्वयं, चूँकि भारत अब स्वतंत्र है, किसी का गुलाम नहीं है, किसी भी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, तो भारत स्वयं अपने आंतरिक या बाहरी मामलों के विषय में किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। मतलब वो स्वयं पर इतना निर्भर है, आत्मनिर्भर है कि वह आंतरिक मामला हो या विदेशी मामला हो, उस पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। किसी के दबाव में उसको आने की ज़रूरत नहीं है, न किसी की गुलामी करने की ज़रूरत है, न किसी का अनुकरण करने की ज़रूरत है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि कम्युनिस्ट, ये मतलब नहीं है। समाजवादी का मतलब है कि समाज में सममिति का पालन किया जाएगा। यह मान के चलना है कि समाज में जो खाई है, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, गरीब, अमीर, पढ़े लिखे, मूर्ख जो हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित हैं, तो इनको पाटने का भरसक प्रयास किया जाएगा। दृष्टिकोण ये रखा जाएगा कि जो उच्च पायदान पर लोग हैं, उनके द्वारा जो निम्न पायदान पर लोग हैं, उनके लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार रखा जाएगा, सहानुभूतिपूर्वक काम किया जाएगा, उन्हें भी मुख्य धारा में लाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। समाज का कल्याण करने की बात कही गई है। समाजवादी का अर्थ यही है। ऐसा नहीं है कि जो अमीर लोग हैं उनकी सारी संपत्ति को जब्त करके और गरीबों में बांट देना है, सब समान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सामाजिक न्याय की बात की गई है, ठीक है। और अब जो समानता की बात की है वो भी आगे आएगा, इसमें बताएंगे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, हमारा देश, चूँकि ये पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह जोड़ा गया। इसमें पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं है। हमारा देश जो है, अब हम ये कहेंगे कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। पंथ का मतलब क्या है?
कि अब देखा जाता है कि जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग हैं जो राम की भी पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रावण की भी पूजा करते हैं। तो जो रावण की पूजा करते हैं तो उसको किस धर्म का आप मानेंगे? तो फिर यहाँ विवाद उत्पन्न होगा कि हिंदू धर्म का है कि कोई और धर्म का है। तो मतलब पूजा अर्चना और उपासना और विश्वास अलग अलग वर्गों का अलग अलग होगा। किसी समाज में किसी देवता को पूजने का विश्वास है, किसी समाज में किसी को पूजने का विश्वास है। इसलिए धर्म को हटा दिया गया है। धर्म का अंग्रेजी रिलीजन होता है, रिलीजन को यहाँ नहीं माना गया है। रिलीजन के आधार पर देश को कुछ नहीं सोचना है, वो तो पहले से ही है, पर पंथ के आधार पर भी कुछ नहीं सोचना है। एक ही धर्म में कई तरह के पंथ हैं। अब ईसाई में कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है ना, मुस्लिम में शिया सुन्नी है, तो ये सब पंथ हो जाता है। अब हिंदू धर्म में लेते हैं तो इसमें शैव हैं जो शिव के भक्त हैं, शिव की उपासना करते हैं, तो शैव हैं। अब अघोरी एक अलग पंथ है, नागा साधु का अलग पंथ है। तो इसी तरह से ये सब पंथ हो गया जो जिनका अलग तरह का अपना सोचना है, विचारना है। बताइए दिया एग्जाम्पल आपको कि हिंदू धर्म के ही मानने वाले लोगों में रावण की पूजा भी करते हैं और राम की पूजा भी करते हैं। अब तो देखने को मिलता है कि अब महिषासुर की भी पूजा होने लगी है। तो ये सब पंथ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो पंथ का सेकुलर, पंथ का अंग्रेजी सेकुलरिज्म। भारत जो है पंथ निरपेक्ष है, मतलब उससे भी तटस्थ है। पंथ से भी, धर्म से तो तटस्थ है ही, पंथ से भी तटस्थ है। इसको पंथ से भी कोई लेना देना नहीं है। किसी भी पंथ को, किसी भी धर्म को भारत जो है नहीं मानता है, ठीक। पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक मतलब यहाँ की शासन व्यवस्था जो होगी वो लोकतंत्रात्मक है। यहाँ लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं, सरकार चलाते हैं। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल का सिस्टम है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो गणराज्य का अर्थ ये हुआ कि जहाँ पर अप्रत्यक्ष मत की व्यवस्था हो। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो अप्रत्यक्ष मत का प्रयोग होता है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, विधायक लोग और अन्य जनप्रतिनिधि जो हैं यह राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार होते हैं। तो यूँ ही समझ लें कि राष्ट्रपति की व्यवस्था अगर हो गई तो गणराज्य हो गया। दूसरे अर्थ में ऐसे समझ सकते हैं कि राज्यों का गण, यूनियन। भारत एक यूनियन भी है, कई राज्यों का सामूहिक जो है रूप है, गणराज्य हो गया। और तीसरी बात ये भी है, गणराज्य उसे कहा जाता है कि जहाँ पर शासन व्यवस्था वंशानुगत न हो, यानी कोई भी जो शासक होंगे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति, तो उनके बेटे, पुत्र, पुत्री भी राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, ऐसी व्यवस्था जहाँ नहीं है तो गणराज्य है। तो 3 कंडीशन इसको है देखना है, यही कि भारत जो है एक गणराज्य है। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को अब यहीं पर आ जाता है कि ये इसमें स्वरूप है कि भारत का स्वरूप कैसा है। 2 लाइन में जो ऊपर लिखा गया है वो भारत का स्वरूप हो गया कि स्वरूप क्या हुआ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये स्वरूप है भारत का, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
ये स्वरूप है। अब इसका जो उद्देश्य होगा वो है ये नीचे लिखा हुआ, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मतलब नागरिकों को न्याय किस तरह का दिया जाएगा, किन संबंधों में दिया जाएगा, किस परिप्रेक्ष्य में दिया जाएगा। सामाजिक रूप से किसी नागरिक के साथ में अन्याय होता है तो वहाँ न्याय करने की व्यवस्था है। आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तीन तरह का न्याय। धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, ठीक है। धर्म से कोई मतलब नहीं रहा भारत को, सब उसके नागरिक हैं जो सब भारत के देश के नज़र में समान हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, जो नागरिक हैं उनका विचार, जो भी आइडिया होगा उनका अभिव्यक्ति, जो कहेंगे अपने विचार को व्यक्त करेंगे, उनका जो थॉट होगा, जो एक्सप्रेशन होगा। विश्वास, जो उनका जो भी बिलीफ है, जो भी मानते हैं, उनका मानते हैं कि ये देवता होते हैं, ये करने से ऐसा होता है। उनकी अपनी संस्कृति, जैसे अब कोई मज़ार पर चादरपोशी करता है, उसको लगता है कि ऐसा करेंगे तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, आशीर्वाद मिलेगा ईश्वर का। कोई गंगा में डुबकी लगाए, अपना विश्वास है ये सब। तो विश्वास, धर्म और उपासना। अब धर्म की बात यहाँ की गई है। देश का जो स्वरूप हुआ वह कैसा हुआ, पंथ निरपेक्ष हुआ। नागरिकों को न्याय मिलेगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है। यहाँ की कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि इसी धर्म में रहो, यही चीज़ मानो, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म और उपासना की स्वतंत्र। उपासना मतलब पूजा अर्चना, किसी भी देवता की आप उपासना कर सकते हैं। तो इसी का हम फायदा उठा करके अभी महिषासुर का जो पूजा पाठ होता है और रावण का, बहुत लोग भूत प्रेत का भी पूजा करते हैं। जिसको मन है कि भूत प्रेत का हम पूजा करें, कोई मेढक को भी भगवान मान सकता है, चूहा को भी मान सकता है ना। तो माने, उसका अपना उपासना है, वो उसी का उपासक है तो कर सकता है, स्वतंत्रता दी गई है। अब देखिए, विश्वास और अंधविश्वास में थोड़ा अंतर है, वो थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अभी समानता की बात करते हैं तो संविधान के नज़र में समाज में बहुत सारे लोग को देखता हूँ बात करते हुए, तो उससे कहते हैं कि सब समान है। तो सब समान है तो किस नज़र से, किस आधार पर समानता की बात की गई है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देने की बात की गई है। आपकी जो प्रतिष्ठा है, सभी की प्रतिष्ठा संविधान के नज़र में, राष्ट्र के नज़र में एक है। सबका सम्मान राष्ट्र करेगा, प्रतिष्ठा सबका उतना ही है। अब मान लेते हैं कि कोई ऑफिसर है, वो अपने छोटे कर्मचारी को गया, डांट डपट दिया, फटकार दिया, उसकी इज्जत पर पड़ गया, वो मानहानि महसूस किया, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, मानहानि का मुकदमा भी कर सकता है। किसी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को भी अधिकार संविधान में नहीं दिया गया है, चाहे वो कोई ऑफिसर हो, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का मतलब है कि अवसर भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत सरकार या किसी भी अन्य सरकार के द्वारा जो भी अवसर दिए जाएंगे, जो अवसर आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगा, जैसे चुनाव लड़ने का, नौकरी करने का, यह आता है, अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, तो इसके लिए सबको समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी इसके लिए प्रयास कर सकता है, उसको अवसर मिला हुआ है, वहाँ अपनी योग्यता को दिखाए और योग्यता में अच्छा साबित होगा तो उसको वो पद दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, बस।
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। न्याय जो हो गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, समता प्राप्त कराने के लिए, यही तो ये उद्देश्य हो गया। उद्देश्य हो गया संविधान को बनाने का उद्देश्य हो गया कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, मतलब मोटे तौर पर कहें तो न्याय, फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना को करने की स्वतंत्रता, फिर आपको समानता दिया गया, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिया गया प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, जो भी चीज़ें की गई हैं उन सब में व्यक्ति की गरिमा, गरिमा, गरिमा का मतलब हुआ व्यक्ति का अपना स्टेटस, ओज, व्यक्ति की कहें तो एक तरह से मान, अपने आप में, मतलब क्या कहें कि अपने आप को सम्मानित महसूस करना, गरिमा महसूस कराना ही उद्देश्य है। गरिमा और राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये बंधुता कैसी होनी चाहिए? यहाँ दोस्ती नहीं कराना है। दोस्ती मतलब साथे गए, नाश्ता किए, बाज़ार घूमे, कपड़ा खरीदे, शॉपिंग किए, हंसी मजाक किए, वो मित्रता की, बंधुता की बात यहाँ नहीं की गई है। यहाँ बात की गई है कि व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाया जाए। अब इस तरह की बंधुता हो कि सबकी गरिमा बढ़े, आपस में गरिमा सबका बढ़े। सब ये समझे, इसीलिए कहते हैं ना, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, है ना, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, बस, और कुछ नहीं कहो। ये मत कहो कि हम ये हैं, वो हैं, हम इसके, हम यहाँ ये हैं, तो वो सब चीज़ कहना नहीं चाहता हूँ मैं। बस एक ही चीज़ भारत के नज़र में कि गरिमा, राष्ट्र की एकता, बंधुता ऐसा होना चाहिए, गरिमा बढ़े, राष्ट्र की एकता बढ़े, अखंडता सुनिश्चित हो, खंडित ना हो। बिहारी का दोस्ती यूपी से, यूपी वालों से इस तरह से हो कि उन्हें भी अवसर यहाँ पर मिले, मतलब यूपी वाले लोगों को भी बिहार में अवसर मिले और बिहार के लोगों को भी यूपी में अवसर मिले। तो अखंडता की बात हुई। अखंडता, खंडता नहीं, खंडता मतलब खंड खंड होने की बात नहीं होनी चाहिए। अखंडता, 9 खंड होने की बात होनी चाहिए। ठीक है, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ऐसी ही बंधुता को बढ़ाने के लिए ही संविधान बनाया गया। तो देखिए यहाँ पर सब चीज़ क्लियर हो रहा है। यही संविधान का सार है, कुंजी है, आत्मा है ना। तो स्वरूप ऊपर देख लिए, ये उद्देश्य हो गया। और बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर एकदम अपने आप में संकल्प किया और अपनी इस संविधान सभा में उस दिन 26 नवंबर 1949 को यह लाया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, एतद द्वारा, क्या मतलब है इसका? एतद द्वारा मतलब इसके द्वारा, ये जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, इसके द्वारा इस संविधान को, अब संविधान जो लाए, बना कर रखे हुए हैं, तैयार है, इस संविधान को अंगीकृत। अब देखिए अंगीकृत का मतलब क्या होगा? एतद द्वारा का समझ गए, इसके द्वारा, प्रस्तावना के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत
अंगीकृत मतलब अंग बनाया गया। अंग किसका बनेगा? भारत देश की शासन व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था का, यूँ कहें कि भारत के संसद का, भारतीय संसद में अंगीकृत किया गया, मतलब उसका अंग बनाया गया। क्योंकि 26 जनवरी 1950 से पहले ये अंगीकृत नहीं था, भारत संविधान नहीं बना हुआ था। अब इसको बना करके उसमें अटैच कर दिए, मैंने अंगीकृत कर दिए, उसमें पार्ट जोड़ दिए, अंगीकृत कर दिए उसको, ठीक है। अधिनियमित, देखिए नियम को जब लागू किया जाता है तो वो अधिनियम बनता है, और कोई खास बात नहीं है। तो भारतीय संसद में इसको लागू किया गया, लाया गया। जब अंगीकृत हुआ तो उसके साथ साथ जो नियम इसमें लिखे गए हैं संविधान में, तो ऑटोमेटिक है कि लागू हो गया 26 जनवरी 1950 से। और नियम जो लागू हो गया तो अधिनियम बन गया, ठीक है। तो इसीलिए यह अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका क्या मतलब है? आत्म मतलब होता है सेल्फ, स्वयं के लिए अर्पित करते हैं। अब ये संविधान साहब देखिए बनाया कौन बनाया इसको? हम भारत के लोग, हम ही लोग ने बनाए ना। हम लोग तो उस समय नहीं थे, हमारे जो लोग थे, ये हम ही लोगों के लिए बनाया गया। और यही व्यवस्था इसमें की गई है कि आज भी संविधान में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो सुधार किया जाएगा। ऐसा लिखा है कि इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, तो करने का शक्ति हम ही लोग को दिया है। तो इसलिए हम लोगों ने ही लिखा, हम लोगों ने ही तैयार किया, भारत के लोगों ने तैयार किया। किसको अर्पित कर रहे हैं? स्वयं को अर्पित कर रहे हैं, अपने ऊपर, वो भी दृढ़ संकल्पित होकर अपने के लिए, स्वयं के लिए अर्पित कर रहे हैं कि इसको हम मानेंगे, इसका हम सम्मान करेंगे, और तब हमारा देश जो है मजबूती के साथ में जो है संसार में विकास के मार्ग पर प्रशस्त होता जाएगा, बढ़ता जाएगा आगे। तो ध्यान रखिए, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ और मैं वीडियो बना करके आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जो प्यारे विद्यार्थी हैं, 10th में हो, इंटर में पढ़ रहे हों, या आगे स्नातक क्षेत्र में हो, तो आप अच्छे से संविधान को समझिए, शासन व्यवस्था को समझिए। आपके अंदर एक अजब सा फीलिंग महसूस होगा कि हम कौन हैं और हमारा काम क्या है, हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, ठीक है। तो आपके अंदर एक अच्छे भारतीय होने का गुण का विकास मैं करना चाहता हूँ। बस एक अच्छा भारतीय बनिए, एक अच्छा, एक कहते हैं ना, एक सच्चा हिंदू हो या न हो, लेकिन एक सच्चा भारतीय जरूर हो, जो भारत को और भारत के संविधान को माने, पक्षपात न करे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगता है मेरा वीडियो, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।